और आपको ये भी बताएं, ये जो मनुष्य तन आपको मिला है, यह मनुष्य तन ये मत सोचिए कि आपके कर्मों का फल है। भगवान भागवत में ही कहते हैं कि ये मनुष्य तन मेरे अहेतु की कृपा है। आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि आपको मनुष्य तन दिया जाए। ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की करुणा है, जो आप जो इस मानव तन को प्राप्त किए हुए हैं। और मानव तन को प्राप्त करके वृथा गंवा दे रहे हैं भोग विलास में, घूमने टहलने में, परिवार को संवर्धन में। ये आपकी भूल है। भगवान ने जब यह शरीर दिया तो यही कहा था कि आप जाकर मेरा भजन कीर्तन करिएगा। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य तन ही है जो आपको आवागमन के बंधन से मुक्ति करा देगा। अच्छा, आप लोग बताएं, मुक्ति चाहते हैं कि नहीं? आने जाने से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मैं सही बता रहा हूं, व्यासपीठ से मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता। क्या करूंगा? स्वर्ग में देवता बन के क्या करूंगा बताइए? वैसे भी लोग, चाहे अच्छे लोग हो चाहे बुरे लोग हो, मरने के बाद सबके नाम के आगे लिखा जाता है स्वर्गवासी। दुष्ट से दुष्ट भी व्यक्ति मर जाए, लेकिन नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? स्वर्गीय, साकेतवासी, गोलोकवासी। सब जानते हैं गांव देश मोहल्ले में कितना दुष्ट था कि ये तो कभी स्वर्ग जाने वाला नहीं है। तो मनुष्य तन अगर भगवान ने हमें दिया है तो इसको वृथा में बर्बाद मत करिए। मनुष्य तन आवागमन के बंधन से मुक्ति करा देगा। अच्छा बताइए, अगर आप बैल होते, गाय होते, पशु होते, तो यहाँ पे बैठ के कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते। भगवान की पूजा पाठ करने के लिए अगरबत्ती, धूप बत्ती, माला, फूल, टीका, चंदन करते हैं। क्या गाय भैंस भी टीका चंदन कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो 84 लाख योनियों में मनुष्य तन ही भगवान ने हम लोगों को दिया है। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापुवर्गास्पद हेतु भूते, भवन्ति भूयः पुरुष सुरत्वा। जिस मानव तन को देख करके देवता भी इठलाते हैं, देवता भी आपसे ईर्ष्या करते हैं, इस मानव तन को देखकर। क्यों इठलाते हैं? क्यों ईर्ष्या करते हैं? क्यों द्वेष करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य तन से अच्छा कोई दूसरा तन नहीं है। जैसे एक बंद कमरे में एक दरवाजा हो, समझिएगा, एक बंद कमरे में एक दरवाजा हो, और उसको मान लीजिए कि वही जो है आपका भव सागर है, आपको वहां से निकलना है, तो आप जो है दीवार का सहारा लेकर के आप चल रहे हैं। अब आप तो भगवान ने सुंदर सुंदर नेत्र दिए हैं, देख ही लेंगे दरवाजा किधर है, निकल जाएंगे। क्या जरूरत है दीवार के सहारे चलने की? क्या जरूरत है? लेकिन अगर एक अंधा व्यक्ति है और वह उस कमरे से निकलना चाहता है तो वह दीवार का सहारा लेगा, चारों तरफ घूमेगा। लेकिन आपको बताएं, जैसे ही दरवाजा आता है और उसके सर में खुजली होने लगती है और खुजलाने लगता है, और दरवाजा जब निकल गया तो फिर दीवार पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी जन्मांध हैं और उसी भाव सागर में पड़े हैं। और यह मनुष्य तन मिला है तो हम लोग मनुष्य तन को उसी खुजली में लगा दे रहे हैं और भगवान को पाने के लिए कोई जतन नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, कभी हम लोग भव सागर से पार हो पाएंगे? तुलसीदास बाबा तो लिखते हैं, कई वर्ष पहले लिखते हैं
कि कलयुग के आने वाले जो प्राणी हैं कैसे होंगे। उन्होंने कहा कि वेद पुराण सुनेंगे नहीं और शास्त्र बता उपहास करेंगे। कलयुग के प्राणी वेद पुराण नहीं सुनेंगे। अरे सुनेंगे क्या, वहां तक आपकी गति ही नहीं है। ये पुराण को पढ़ने सुनाने की गति जब हम पढ़े लिखे लोगों के पास नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है जो मैं यहां बैठा हूं। और हमारे पास क्या सामर्थ्य है कि मैं एक भी श्लोक की अच्छे से व्याख्या कर सकूं। जो भगवान वेद व्यास स्वयं इसको लिखे हैं और हम जीवों के बस की बात क्या है। बस उनके चरणों से प्रेम है, उनकी कथा से प्रेम है, इसलिए मुझको निमित्त बना के यहां बैठा दिया और आपको श्रोता बना के वहां बैठा दिया कि भगवान की चर्चा कर लो। तो हमें मानव तन जो मिला है इसीलिए मिला है कि भगवान के गुणगान को सुने, उनके चरित्रों को सुने और अपने जीवन में अच्छा कार्य करें, अच्छा कर्म करें और हमारे इस शरीर का जो है उद्धार हो जाए। प्रयागराज जी में भरत जी ने भी एक त्रिवेणी मैया से प्रार्थना की थी। भरत जी ने कहा कि गंगा मैया, मैं अपने कुल खानदान की परंपरा को तोड़कर आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं। हमारे कुल खानदान में देने की परंपरा है, मांगने की नहीं है, लेकिन मैं आज आपसे मांग रहा हूं। त्रिवेणी मैया, गंगा मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि भरत जी मुझसे मांगेंगे। क्या बात है भरत जी, बड़े प्रसन्न थे। और भरत जी ने मांगा क्या, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। भरत जी क्या कह रहे हैं, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ। महाराज दशरथ की हथेली पे चारों पुरुषार्थ खेलते थे। उनके पुत्र आज मां गंगा से मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। और जैसे ही भरत जी ने इस बात को कहा, मां गंगा, मां त्रिवेणी मायूस हो गए कि मेरे पास देने के लिए यही चार चीजें थी। अब भरत जी को हम क्या देंगे, क्या मांगेंगे। दूसरी लाइन में भरत जी कहते हैं क्या, जन्म जन्म रति राम पदे यह वरदान। धन्य है भरतलाल जी, कह रहे हैं कि मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब नहीं चाहिए, बस भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, यही आपसे वरदान मांग रहे हैं। हम लोगों को भी यही करना चाहिए। भगवान की कथा में बैठे, मंदिर में जाएं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो मंदिर में जाकर भगवान से कुछ मांगते नहीं है, नहीं मांगती, नहीं मांगना चाहिए। भगवान के सामने क्या मांगे हम, अरे मुझे तूने मालिकी बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है। अगर भगवान ने एक अच्छे शरीर को हमें दे दिया तो बहुत कुछ दे दिया है, नहीं कुछ चाहिए हमें। आप देखिए इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं, हम लोग कभी कभी दुखी होते हैं कि भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, भगवान ने जिनको एक पैर नहीं दिया, एक ही दिया है, उनको देखने के बाद आपको क्या लगता है। भगवान ने आपके पास सुनने की क्षमता दी है, देखने की क्षमता दी है। कोरोना काल जब आया था तो क्या हुआ था, लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर भाग रहे थे।
और भगवान ने इतना बढ़िया चारों तरफ ऑक्सीजन दिया है, कभी आप धन्यवाद किए हैं? नहीं किए। मुफ्त में मिल रहा है ना। बिजली घर से जब बिजली का बिल आता है तब समझ में आता है कि इस लाइट के लिए भी बिल देना पड़ता है। अब भगवान सूर्यदेव सुबह से निकलकर शाम तक प्रकाशमान रहते हैं, हमारे जीवन में उजाला ले आते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहते कि सूर्यदेव भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कभी नहीं कहते। एक मैया जी थी और रक्षाबंधन पर उनके भैया जी कान का झुमका दे दिए। क्या दे दिए? कान का झुमका। अब वो माता जी अपने आसपास के जो लोग मिले, पहले तो कोशिश करें कि बताना न पड़े। देखिए माताओं का स्वभाव, पहले तो कोशिश ये होती कि बताना न पड़े। तो उसके लिए क्या करना था, ये जो सर का पल्लू है जानबूझ के खिसका देती थी नीचे कि कान का झुमका दिख जाए। अच्छा मान लो इतना करने पर भी किसी ने नहीं टोका, तब क्या करती थी? भाई कोई तो टोक देते थे, कहो बहन बड़ा अच्छा झुमका आप पहनिए, कौन दे दिया आपको? तो बड़ी तारीफ करती थी, भैया हमारे यहाँ बात दिए रहे, बहुत तारीफ करती थी। अच्छा मान लो कोई नहीं देखा, तब क्या करती थी? तब अपने से बताती थी, दीदी ये जो मैं झुमका पहनी हूं ना, इस बार भैया हमारे रक्षाबंधन में दिए हैं। कितना गुणगान, एक नहीं हजारों से गुणगान। एक संत ने कहा कि मैया झुमका आपने कान में पहन रखा है और कान में जो झुमका मिला है उसके लिए आप इतनी तारीफ कर रही, मेरे भैया ने दिया, मेरे भैया ने दिया। अरे एक बार उसको भी याद कर लो जिसने तुम्हें कान दिया है। झुमका तो कान में पहनेंगे ना, नाक में तो पहनेंगे नहीं। तो कान को देने वाले को भी एक बार याद कर लो आप। इसीलिए 24 घंटे आपको एक बार जरूर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। कोई आपकी थोड़ी सी मदद करता है तो क्या करते हैं? धन्यवाद, थैंक यू। अब भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है और एक बार भी नहीं कहते कि भगवान धन्यवाद आपने मुझे बहुत कुछ दिया। तो साधक कहते हैं कि मुझे तूने मालिकी बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक बार प्यार से भाव से भगवान को भी धन्यवाद दे दिया करें। इस प्रकार से कथा क्रम में हम लोग आगे प्रवेश करेंगे। चूंकि कथाओं में कुछ प्रसंग आ जाते हैं तो हम लोग भटक जाते हैं। राजा जब जंगल में भूखे प्यासे हुए तो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और शमीक ऋषि ध्यान में मग्न थे। ध्यानावस्थिति तद्गते निमनुषा, ध्यान में मग्न थे। और राजा ने सोचा कि हमको आता देख करके ये अपनी आंख बंद कर लिए और पूजा पाठ में झूठ मूठ के लग गए। राजा का स्वागत न करना पड़े, राजा का सम्मान न करना पड़े, इसलिए जो है आंख बंद करके बैठ गए हैं। तो राजा परीक्षित ने क्या किया? अच्छा ये बताइए, जब भूख लगती है तो सबसे ज्यादा उस समय क्या होता है? गुस्सा आती है, क्रोध आता है। जब आपको भूख लगती है तो आपके शरीर में चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और एक क्षण भी विलंब होता है तो आप जो है अपनी शब्दों की मर्यादा खो देते हैं और आप कुछ न कुछ भला बुरा कहने लगते हैं। और ये ज्यादातर 60 वर्ष के बाद ज्यादा होता है। जब आदमी वृद्ध होता है तो उसको चिड़चिड़ापन, उसको क्रोध आना,
स्वाभाविक सी बात रहती है। तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। बच्चे और वृद्ध एक समान होते हैं। जैसे बच्चों को बार बार भूख लगती है, वैसे वयो बुजुर्गों को बार बार भूख लगती है। तो प्रयास करें कि इससे बचे हम। तो राजा क्रोधित हो गए और एक मरा हुआ सांप वहीं पड़ा हुआ था और उसको लेकर के समीक ऋषि के गले में जो है राजा डाल देते हैं और चले आते हैं। ऋषि का इतना बड़ा अपमान एक जो है ऋषि कुमार देख रहा था और जा करके उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि से इस बात को बताता है। और श्रृंगी ऋषि ने क्या किया कि वहीं से जल लेकर अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि की उम्र क्या है? 14 वर्ष। 14 वर्ष के एक बालक ने श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प को लपेटा है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से वह भी मर जाएगा। और श्राप दे डाला। आकर के पिता के सामने श्रृंगी ऋषि रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं कि पिताजी ने आपका यह अपमान किसने किया। ये पितृभक्ति है। अब आज के पिता लोग को चाहे कोई लाठी डंडा मारे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन श्रृंगी ऋषि ने पितृभक्ति दिखाई और श्राप दे दिया। अब यहां पर ऋषि समीक कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत गलत काम किया है। बड़े भाग्य से हमारे देश को कोई धर्मात्मा राजा मिला है और तुमने उसको श्राप दे दिया। अगर ऐसे धर्मात्मा राजा हमें नहीं मिलेंगे तो इस कथा का आयोजन भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। धर्मात्मा राजा बड़े भाग्य से मिलते हैं। हमारे देश को संचालित करने के लिए, प्रदेश को संचालित करने के लिए जो धर्मात्मा राजा बैठे हैं, आज उनकी वजह से ही हम जय श्री राम, राधे राधे, जय कृष्ण बोल पा रहे हैं। और नहीं तो इसके पहले तो ऐसा भी दिन देखने को मिला है कि जय श्री राम और राधे राधे, राधे कृष्णा बोलने के लिए भी तरस जाते थे। ऐसा भी युग आया था इसी कलयुग में कि हम लोग किसी को राम राम नहीं बोल सकते। लेकिन आज ऐसे धर्मात्मा राजा हैं जिनकी वजह से धर्म का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है। समीक ऋषि ने काफी कुछ समझाया और कहा बेटा तुमने घोर अपराध किया है, इसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें तीर्थ भ्रमण में जाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि तीर्थ के लिए चले गए और एक अपने शिष्य को भेजकर राजा को इसकी सूचना दी कि आपको हमारे पुत्र ने श्राप दे दिया है और यह श्राप गलत होने वाला नहीं है। अच्छा आप ये बताएं, क्या आज के ब्राह्मण लोग श्राप दे सकते हैं क्या? ऐसा हम तो कभी कभी बड़े मगन होते हैं, हे भगवान अगर हम नहीं दे उनको कहा आनंद गया होता। हमारा जितना बड़ दुश्मन है सबके एक ही बार में श्राप दे दी। 7 दिन में नहीं, एक ही दिन में जाएगी सब मर जाते हैं। क्या रमन जी, भगवान बड़े ही करुणा निधान है, सबको सामर्थ्य ऐसी नहीं देते हैं। देखिए भगवान प्रभुता सबको ऐसी नहीं देते हैं। अच्छा जैसे आगे की कथा में एक बहुत सुंदर कथा आएगी, कालिया मर्दन की कथा। तो काली ने कहा कि भगवान ये बताओ कि जब हमें आपने बनाया और हमें आपने ही विष दिया है तो हमें आपने क्रोधी क्यों बना दिया? अब ये तो वही हाल हो गई कि बाबूजी ने एक
राइफल जो है लाइसेंस करा लिया है और बाबूजी को गुस्सा एक एक क्षण में आता है, तो ऐसे लोगों को राइफल दे के क्यों आप आफत मोल दे रहे हैं? क्रोधी व्यक्ति के लिए आयुध नहीं होता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को आयुध की जरूरत नहीं है। ये तो कोई ऐसे व्यक्ति के लिए चाहिए कि 10 बार कोई गाली अगर देता है तो एक आध बार सुने, वो तो रख सकता है ऐसे आयुध हथियार। और जो बात बात में क्रोध करता है उसके लिए तो ये सब हथियार रखने की जरूरत नहीं है। तो श्राप भी देने की सामर्थ्य जो है सब में नहीं है। जो मां गायत्री का जाप करेगा सुबह शाम, उसके वाणी में वो सत्य आ जाता है। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से प्रत्यक्ष। एक हमारे दादाजी हैं 90 साल के, वो गायत्री का जाप सुबह शाम करते ही करते हैं। और एक बार उनकी बहू ने उनको चाय देने से थोड़ा सा विलंब कर दिया, उनको क्रोध आ गया और वो जद्दबद्द गुस्से में बोल गए। आपको बताएं 2 ही मिनट बाद ऊपर बिजली का तार गया था, गिरा धड़ाम से और करंट लगा, उनकी बहू को बाहर जा गिरी। मैंने अपनी आंखों से देखा इसको। वो गायत्री के जप का प्रभाव था। जो गायत्री जाप करने वाले व्यक्ति को क्रोध भी खूब आता है। गायत्री का जाप करके विश्वामित्र जो है महर्षि विश्वामित्र बन गए थे। विश्वामित्र एक राजा थे, क्षत्रिय थे। इस पूरे संसार में विश्वामित्र ही एक ऐसे हैं जिनका दूसरा जन्म हुआ और उनको लोग महर्षि विश्वामित्र कहते हैं। अगर वो राजा थे तो उनको राजर्षि विश्वामित्र कहना था, महर्षि विश्वामित्र नहीं कहना था। लेकिन गायत्री जाप का ये प्रभाव था कि वो महर्षि विश्वामित्र बन गए। तो संध्योपासना जो करता है, जो गायत्री का जाप करता है, उसके वाणी में वो तेज आता है कि वो अगर किसी को श्राप देगा तो लगेगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, इसका कष्ट था समीक को। और शिष्यों के द्वारा जब राजा परीक्षित को पता चला तो राजा परीक्षित तुरंत घर द्वार छोड़ करके मां गंगा के किनारे चले जाते हैं। अब जब इतने धर्मात्मा राजा को श्राप लगा, लोगों को पता चला, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उनके पास आने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सामने बैठ के बात करेंगे तो फिर कथा यहीं रुक जाएगी। हाँ, कौन गिर गया? शिवम। चलिए, भगवान की कृपा है, कुछ और ज्यादा खतरा होना नहीं। ये भगवत कृपा है, भगवान की कथा की महिमा है। बड़े बड़े एक बार ऐसे एक ब्राह्मण जा रहे थे और उनको चोट लग गई। एक चोर जा रहा था, उसको सोने की पोटली मिल गई। तो लोगों ने कहा कि ब्राह्मण रोज जो मंदिर जाता है उसको चोट लगी, ये चोर डकैत है, इसको सोने चांदी की पोटली मिल गई। तो संतों ने कहा कि ब्राह्मण अगर पूजा पाठ न करता होता तो उसको उसके जीवन में मृत्यु योग था, वो मर गया होता। और ये चोर थोड़ी सी पोटली मिली है, इसके जीवन में राजयोग था। ये भगवान की कृपा है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान जो है उनकी कृपा जब बरसती है तब सारे कार्य सिद्ध होते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गंगा के किनारे पहुंचने लगे और ये सोचने लगे कि ऐसे धर्मात्मा राजा की अधोगति न होने पाए, सदगति हो, ऐसा कुछ उपाय किया जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि। उसी समय सुखदेव भगवान का आगमन होता है।
जो दिगंबर वेशभूषा में हैं, दिक्धन अंबरह दिगंबरह, कहने का मतलब है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ऐसे भगवान सुखदेव गंगा के किनारे पहुंचते हैं। और गंगा जी के किनारे जब पहुंचते हैं तो वहां पर बड़े बड़े जो ऋषि मुनि महात्मा थे, उन्होंने अपने जो है बालों को जमीन पर बिछा दिया, अपनी दाढ़ी को जमीन पर बिछा दिया और सुखदेव जी का स्वागत करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान सुखदेव जी उस समय पधारे हैं। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी, उनके दादा परदादा पूर्वज बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब विद्यमान हैं। और 16 साल के सुखदेव जी पधारते हैं तो उनके स्वागत में लोग अपने केसों को, अपनी दाढ़ियों को बिछा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान की महिमा प्रबुद्ध है। ज्ञान को जो है यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है, उम्र को महत्व नहीं दिया जा रहा है। कथा को थोड़ा सा संक्षेप में लेते हुए हम लोग आगे कथा क्रम में बढ़ेंगे। कथा अभी बहुत बाकी है। अब जब आप लोग 6:30 बजे यहाँ पे कथा में आएंगे और हम जब 8:30-9 बजे कथा से छोड़ेंगे तो आप लोग कहेंगे बहुत देर हो गई महाराज, आप अपनी गलती देखते नहीं। कथा में समय से आए तो समय से कथा, लेकिन नहीं, महाराज जी जब कथा बोलने लगे तब हम लोग कथा में पहुंचे। तो श्राप जो है निवारण के लिए सुखदेव भगवान जी व्यासपीठ पे आरूढ़ होते हैं और परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, किसी मृणमान मनुष्य को जो मरने के सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, आप लोग अगर ऐसी स्थिति में रहें तो आप लोग जानते हैं क्या पूछेंगे? आप लोग यही पूछेंगे कि भैया कोई अच्छा डॉक्टर बताइए, हम मरने वाले हैं, कोई अच्छा डॉक्टर बताइए। तो आप कहेंगे भैया बनारस में विवेक शर्मा बहुत अच्छे न्यूरो के डॉक्टर हैं, आप उनके पास चले जाओ, ठीक हो जाओगे। परीक्षित जी को भी यही पूछना चाहिए था कि हम 7 दिन में मर जाएंगे, ऐसा कोई उपाय गुरुदेव करिए कि हम जो है मरे न, जीवित रहें। लेकिन ऐसा परीक्षित जी नहीं कहते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने इस प्रश्न को जब सुना तो बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा, परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है, बल्कि आने वाले घोर कलयुग के प्राणियों के लिए किया है। अपने जीवन का उद्धार कराने के लिए एक पल ही पर्याप्त होता है। 7 दिन तो बहुत हैं, लेकिन 7 दिवस में भगवान की कथा सुनकर के उद्धार आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपके कथा सुनने के मनोवेग के ऊपर निर्भर करता है। आप कैसी कथा सुन रहे हैं। अब कथा सुन रहे हैं और मन आपका यहां नहीं है, तब क्या करेंगे? यहां बैठे तो बहुत लोग हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, जयकारी लगाते समय धीरे से लगाना चाहिए कि तेज से? धीरे से, गला न खराब होने पाए। तो एक बार तेज से लगा के बताइए।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। हाँ, इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है, अगर पड़ोसी सो रहा होगा तो जाग जाएगा, और अगर आपका मन कहीं बाहर गया होगा तो आ जाएगा पंडाल में। तो जब इस प्रसंग को पूछा तो सुखदेव भगवान बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, और सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के चरणों से प्रेम हो जाना, भगवान की कथा से प्रेम हो जाना, कथा सुनने का सारा फल यही है। आपके जीवन में 7 दिन बचे हैं। अच्छा, आप बताएं आपके जीवन में कितने दिन बचे हैं? आपके जीवन में कितने दिन बचे हैं? 7 ही दिन बचे हैं। 7 ही दिन बचे हैं आपके भी जीवन में। अब आप लोग ये भी सोचेंगे महाराज ऐसा शराब देते मंच से बैठ गए। अच्छा, आप अपनी उंगलियों में गिन लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन बना है क्या? नहीं बना है। इसी 7 दिनों में आपको भी मरना है, और इसी 7 दिन में आपको जन्म भी लेना है। 8वां दिन नहीं बना है। तो 7 दिन में जब आप मरेंगे तो हम लोग यही कहेंगे कि गुरुवार को हमारी दादी जी मर गई थी, कोई कहेगा शनिवार को मर गई थी, तो 7 ही दिन का तो नाम लेंगे। 8वां दिन तो कोई बना नहीं है। तो 7 दिन में परीक्षित को जो श्राप लगा था, परीक्षित जी ने 7 दिन में उनको मरना था, ये निश्चित था। लेकिन हम लोगों के जीवन में यह निश्चित नहीं है कि 7 दिन में ही हम लोग मरेंगे। क्या पता अगले क्षण ही मर जाए। अच्छा, मरने से डर लगता है कि नहीं? सबको लगता होगा मरने से डर। और ये भागवत महापुराण यही आपको शिक्षा देती है कि हमें मरने से डर नहीं लगना चाहिए। मरने से डर नहीं लगना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मरने से डर हम लोगों को लगता भी नहीं है। हाँ, हम लोगों को मरने का भय नहीं है, हम लोगों को छोड़ने का भय है, मरने का भय नहीं है। परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, आपको 7 दिन में मरना है। आप भगवान की यह कथा का रसपान करिए, आपके जीवन से मरने का भय जो है दूर हो जाएगा, और मरने में आपको आनंद आएगा। अच्छा, ये बताइए घर में आप लोग कितना पैसा रखे हैं? अब बड़ा मुश्किल है, अब सब ऑनलाइन सिस्टम फोन पे वाला हो गया, तो घर में पैसा रखना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके खाते में भी पैसा है तो आपके अंदर एक अहंकार होगा कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है। लेकिन आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि मरने के बाद क्या यह पैसा आपके साथ में जाएगा? नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। अब जहां आप जा रहे हैं वहां ये पैसा चलने वाला नहीं है। तो जहां आप जाएंगे वहां का पैसा आपको कमा के रखना न पड़ेगा। और वहां का पैसा है क्या? वहां का पैसा है भगवान की कथा को सुनना, अपने जीवन में धर्म कर्म करना, अधिक से अधिक पुण्य कमाना। और जब यह आपका संचित रहेगा तो मरने के बाद यही आपको काम में आएगा। लेकिन हम लोग उसकी चिंता नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मरना ही नहीं चाहते, तो क्यों चिंता करें? हमने कहा माता जी, मैं नारद जी की तरह मनाता हूं कि आप जल्दी मर जाओ। कितने लोग मनाते हैं कि हमारी मैया और पिताजी जल्दी चले जाए, मनाते हैं।
अपनी मैया को तो लोग नहीं मनाते होंगे, लेकिन सास को ससुर को जरूर ही मनाते होंगे, नहीं मनाते? हाँ, दुनिया में सबसे खतरनाक अगर जीव है तो एक सास और एक ननद, दो ही हैं खतरनाक जीव। बोले कि भैया ननद को बुला लीजिए, बोले अरे ननद को न बुलाओ, महाचोटी है वो तो उसको तो मत बुलाओ। अरे ननदी हमार हो कलैया के कंगना मांगे। अब आए ननद आएगी तो क्या करेगी? मांगेगी कुछ न कुछ, मांगने की उसकी आदत है। तो इनके बारे में जितनी व्याख्या की जाए उतना ही कम है। अगर दुनिया में कोई श्राप देगा तो इन्हीं को, नंदी हमार हो कलैया के कंगना मांगे। 5 रुपया मोरे पिया का कमाई, और दूसरे ननद रानी बाटे महंगाई। कंगना के बदले लैला पितरी का हार हो, कलैया के कंगना मांगे। ये जुगाड़ में सब रहते हैं। ननद का तो काम ही है, उसके माता पिता का घर है, उसका तो अधिकार है, वो तो मांगेगी ही मांगेगी। अब भाभी को अच्छा लगे चाहे न अच्छा लगे, वो अपने भैया से मांगेगी। यहाँ पे ननद लोग कह रहे हैं कि नहीं मांगती, अच्छी बात है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की कथा में प्रेम हो जाए और भगवान के चरित्र से प्रेम हो जाए तो आनंद ही आनंद आता है। आइए एक प्यारा सा कीर्तन भजन और सुनते हैं, फिर आगे कथा क्रम में चलते हैं। आज सेठ जी ने कहा है कि इनको भी मौका दिया करिए। कल तो मैंने दिया नहीं था, 4 घंटे में अकेले बोल गया था, तो आज हम ध्यान दे रहे हैं बीच बीच में। चलिए भगवान के कीर्तन में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री